जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल MCQ स्टडी पर। हम आज डिस्कस कर रहे हैं 12 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। उससे पहले हम बता देते हैं कि 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 12 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला डे, यानी इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। 12 जुलाई को ये मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपने नाम सुना होगा मलाला यूसुफजई, जो नारी शिक्षा के लिए बहुत ही एक NGO चलाती हैं, मलाला फाउंडेशन नाम से। इनका जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ था और इन्होंने 12 जुलाई 2013 को मात्र 16 वर्ष की आयु में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में भाषण दिया था नारी शिक्षा के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में। इसलिए 12 जुलाई को क्या मनाया जाने लगा है? इंटरनेशनल मलाला डे। और ये जो मलाला यूसुफजई हैं, इन्होंने एक मलाला फाउंडेशन नाम से NGO बनाया है जो नारी की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करता है। और इन्होंने जो मलाला डे मनाया जाता है, मलाला डे क्यों मनाया जाता है कि महिला शिक्षा के वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, नारियों को सशक्त बनाना और समाज को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने के लिए ये इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। इसके अलावा एक दिवस और मनाया जाता है, 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पेपर बैग दिवस। याद रखिएगा, जो पेपर बैग आते हैं उनके लिए विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है कि हम प्लास्टिक के जो थैले हैं इनको हटाकर पेपर बैग का हम यूज करें। तो प्लास्टिक में कमी लाने के लिए, प्लास्टिक की यूज में कमी लाने के लिए विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है कि पेपर बैग का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और इस वर्ष की थीम जो विश्व पेपर बैग की दिवस, इस पेपर बैग दिवस की जो इस वर्ष की थीम है यानी विषय है वो है प्लास्टिक को काटने के लिए कुछ नाटकी करें, आओ पेपर बैग का उपयोग करें। यह है प्लास्टिक को काटने के लिए कुछ नाटकी करें और पेपर बैग का उपयोग करें, ये इस वर्ष की थीम है। तो अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जो जारी हुआ है उसमें दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है आइसलैंड। याद रखिएगा, आइसलैंड बना है। अब हम ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं कि इसे जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये जारी करता है। और ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें जो 2023 में 163 देश शामिल किए गए हैं और इन 163 देशों में भारत की रैंक है 126वीं। याद रखिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारत की कौन सी रैंक है, तो हम बताएंगे 126वीं। ये भी पूछा जा सकता है कि वैसे ये कम ही पूछा जाएगा कि कितने देश शामिल थे, ये पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें इंपॉर्टेंट। पहला कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो हमने आपको बताया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। दूसरा बनेगा कि पहली रैंक किससे है, किसकी आई है इसमें, तो आइसलैंड बताएंगे। तीसरा बनेगा कि भारत की रैंक, तो 126वीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है? तो ओजोन UV बुलेटिन किसने जारी किया है? WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी विश्व मौसम संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है। हम विश्व मौसम संगठन के बारे में जान लेते हैं। विश्व मौसम संगठन का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इससे लगभग 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कैसे कि किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया, तो हम बता देंगे WMO, और WMO का मुख्यालय हम बता देंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वैसे इसकी स्थापना भी जान लीजिए WMO की, वो है 23 मार्च 1950 को। याद रखिएगा, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किसे होगा? हाल ही में किसे ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का हाल ही में किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में, वो जीता है शेखर कपूर ने। याद रखिएगा,
शेखर कपूर बॉलीवुड के एक निर्देशक और अभिनेता भी हैं और इन्होंने मिस्टर इंडिया, मासूम, बैंडिट क्वीन जैसी मूवियाँ बनाई हैं। नेक्स्ट पर चल, और हाँ, इन्होंने एक एबीपी पे ही आया था प्रधानमंत्री नाम से सीरीज, उसका इन्होंने होस्टिंग की थी, उसे मतलब एंकर के रूप में उनने उसमें काम किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में गूगल ने किसे भारतीय नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, गूगल ने भारतीय नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है श्रीनिवास रेड्डी को। श्रीनिवास रेड्डी को गूगल ने भारत नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब हम गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल के जो वर्तमान में CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई, जो भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा, सुंदर पिचाई हैं गूगल के CEO। गूगल के फाउंडर जो हैं उनका नाम है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, याद रखिएगा, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। गूगल का हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया USA में है, कैलिफोर्निया USA में है। और इस गूगल का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है अल्फ़ाबेट इंक। तो इससे कौन कौन क्वेश्चन बनेंगे? तो पहला तो गूगल ने किसे भारतीय नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को। दूसरा बनेगा गूगल का हेडक्वार्टर, तो हम बताएंगे कैलिफोर्निया USA में। गूगल के CEO हम बताएंगे सुंदर पिचाई। गूगल का पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा, तो हम बताएंगे अल्फ़ाबेट इंक। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये विशाखापट्टनम में है। तो पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि ये पहली बात, ये जो समुद्री अभ्यास जिमेक्स कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो हम बताएंगे विशाखापट्टनम में। दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जिमेक्स क्या है? तो हम बताएंगे जिमेक्स एक प्रकार का समुद्री अभ्यास है जो भारत और जापान की सेनाओं के मध्य, मतलब नेवी के मध्य किया जाता है। और इसका कौन सा संस्करण अभी आयोजित हुआ? तो हम बताएंगे 7वां संस्करण। नेक्स्ट पर चलते हैं, 6वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य बना है बिहार। बिहार भारत में अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है। बिहार के बारे में जान लेते हैं। राजधानी पटना है। वर्तमान में जो CM है वो है नीतीश कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड से इनकी पार्टी का नाम है। और जो राज्यपाल हैं यहाँ के बिहार के, उनका नाम है फागू चौहान। क्या नाम है? फागू चौहान नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट शुरू किया है? किस राज्य ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट शुरू किया? राज्य केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिए उस जगह पर। तो ये जो पहला चैटबॉट लॉन्च किया है, ये किया है जम्मू कश्मीर ने, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर ने पहला चैटबॉट लॉन्च किया जो मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के काम में आएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर पहले एक पूर्ण राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को इसके 2 भाग कर दिए गए। एक है कौन? एक है लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में पीरामल फाइनेंस ने कहाँ अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो पीरामल फाइनेंस ने अपनी पहली महिला शाखा जो खोली है वो कोच्चि में खोली है। याद रखिएगा, कोच्चि में पीरामल फाइनेंस ने अपनी पहली महिला शाखा खोली है। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। और केरल के जो CM है उनका क्या नाम है? P विजयन। क्या नाम है? पिनरई विजयन नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ऐसा किया है? वो हैं नेपाल के नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। अब हम जान लेते हैं कि नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं
उन नेपाल के उपराष्ट्रपति, इनका क्या नाम है? इनका नाम राम सहाय यादव, इनका नाम है, क्या नाम है? राम सहाय यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति कौन है नेपाल के? नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। याद रखिएगा, दोनों के नाम में राम राम है। एक है राम सहाय यादव जो उपराष्ट्रपति हैं, एक है रामचंद्र पौडेल जो राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और पीएम के बारे में भी हम जान लेते हैं। नेपाल के पीएम कौन है? नेपाल के पीएम है पुष्प कमल दहल, याद रखिएगा, पुष्प कमल दहल। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल नाम है इनका, ठीक है। और नेपाल की राजधानी आप सभी जानते हैं काठमांडू है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुना कर दिया है? तो ये जो बीमा की राशि दी जाती थी उसको दोगुना कर दिया गुजरात राज्य ने। अब हम जान लेते हैं कि कितनी राशि दी जाती थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा। तो पहले 5 लाख अभी भी दी जाती है प्रत्येक परिवार को, लेकिन गुजरात ने इस राशि को दोगुना कर दिया, यानी 10 लाख हो गई है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या इसी को आयुष्मान भारत भी कहते हैं, ये जो योजना है इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो अस्पताल का खर्चा है, दवाई और ऑपरेशन वगैरह, जांच वगैरह, वो सब इसके अंतर्गत वहाँ होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? आयुष्मान योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो जो पहला बैंक बना है महिला सम्मान बचत पत्र शुरू करने वाला, बचत प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला जो बैंक बना है उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, क्या नाम है? बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। क्या है? मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसके जो MD एंड CEO हैं दोनों एक ही व्यक्ति हैं, मतलब 2 पद पर एक ही व्यक्ति है। तो MD एंड CEO जो बनाए गए हैं उनका नाम है रजनीश कर्नाटक। याद रखिएगा, क्या नाम है? रजनीश, याद रखिएगा। और कर्नाटक राज्य वाला कर्नाटक आगे लगा दीजिए। तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन का जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है किसे? बास्केटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है, वो चुना गया है आधव अर्जुन जी को। किसको? आधव अर्जुन जी को बास्केटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। इंडिया के लिए बात हो रही, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है किसे? आधव अर्जुन जी को। एक और इम्पोर्टेंट याद कर लेते हैं, एक है एसोसिएशन ऑफ, कौन है? एसोसिएशन ही बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? वो बनाया गया हेमंत बिस्वा शर्मा को। ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, किसने भारत का पहला AI न्यूज एंकर पेश किया है? भारत का पहला AI न्यूज एंकर जो पेश किया है वो है ओडिशा टीवी। ओडिशा टीवी यानी उड़ीसा राज्य में चलती है ओडिशा टीवी। तो उड़ीसा के बारे में हम जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पे जो CM है उनका नाम है नवीन पटनायक जी। क्या नाम है? नवीन पटनायक जी। और ये बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के राज्यपाल का जो नाम है, राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी नाम है राज्यपाल का, जगदीश मुखी नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा? 14वां क्वेश्चन है, किसको वर्ष 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है? तो ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है।
नेक्स्ट पर चलते हैं और ये हम जान लेते हैं कि जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है किसके द्वारा दिए जा रहे हैं। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है तिलक स्मारक फाउंडेशन है जो पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? ये पुरस्कार 1 अगस्त 2023 को दिया जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक का जन्मदिन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले हम दोस्तों ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप फीडबैक देते हैं तो हमें पता चलेगा हमें किस तरह से और बेहतर तरीके से आपके लिए हम कंटेंट लेकर आ सकते हैं, प्रश्न लेकर आ सकते हैं, मटेरियल्स लेकर आ सकते हैं। अभी तो फिलहाल हैंड रिटन नोट्स ही कई के मिल रहे हैं, तो आपको अभी तो हैंड रिटन ही मिलेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब हमारे पास कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा तब हम आपको टाइपिंग वाले नोट्स देना शुरू कर देंगे। तो अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किसको आईआईटी की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आईआईटी की जो पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया उनका क्या नाम है? प्रीति अघलायम। प्रीति अघलायम नाम है इनका। इन्हें पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है कहाँ में? आईआईटी में पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये जो कौन सी आईआईटी में किया गया है? ये आईआईटी मद्रास की एक शाखा खुली है। कहाँ पर? तंजानिया के जंजीबार में। कुछ दिन पहले हमने आपको लगभग 1 महीने पहले हमने आपको बताया था कि आईआईटी मद्रास की एक शाखा जो जंजीबार में खुली है, जंजीबार में खुली है, तंजानिया के जंजीबार में, तो वहाँ की ये निदेशक बनाई गई हैं, पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। और अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह भी डाउनलोड करने हो तो आप हमारे पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।